नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत है आप सभी साथियों का। इस वीडियो में देखेंगे दिसंबर पूरे महीने के करंट अफेयर्स को। दिसंबर महीना आज खत्म हो जाएगा और पूरे दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है इसी वीडियो में पूरे महीने का, तो अंत तक देखिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 नवंबर को। 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए विधेयक पेश किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई मार्केट शेयर दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तृतीय पक्ष ऐप्स के लिए नई समय सीमा क्या है। तो साथियों राइट आंसर है 2024। याद रखिएगा, किस कंपनी ने चैटजीपीटी, देखिए चैटजीपीटी नाम से एक नया डायलॉग आधारित चैटबॉट विकसित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ओपन एआई ने। याद रखिएगा, ओपन एआई। आगे देखिए, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग वाला पहला राज्य कौन सा है। तो साथियों दिव्यांग विभाग वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया। तो स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय ने किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय ने। आगे देखिए, 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। आगे देखिए, किस देश ने गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथियों। राइट आंसर है ईरान ने। आगे देखिएगा, भारत के पहले गोल्ड एटीएम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो देखिएगा, भारत के पहले गोल्ड एटीएम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। देखिए, फोर्ब्स एशिया के परोपकार के नायकों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। आगे देखिए, कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिण राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है। तो राइट आंसर है मंडोस। और साथियों ये जो मंडोस नाम है ये किस देश ने दिया था। तो याद रखिएगा, यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। चलिएगा आगे देखेंगे, केंद्र सरकार ने विदेशी धन को किस बैंक में 51% से अधिक निवेश करने की अनुमति दी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईडीबीआई बैंक ने। आगे देखिएगा, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र द्वारा होस्ट की जाने वाली इकाई है जो किस देश में स्थित है। तो साथियों ये किस देश में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संस्थान ने 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए आगे देखेंगे, किस भारतीय मूल के दिग्गज को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुष्मिता शुक्ला जी को। ये सुष्मिता शुक्ला जी हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा। देखिए, नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के स्मरणोत्सव और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों राइट आंसर है 9 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस किस सोशल मीडिया कंपनी की प्रीमियर सेवा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर की। आगे देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल जी। और ये भूपेंद्र पटेल जी का फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार भारत में स्टार्टअप्स द्वारा अब तक कितनी नौकरियां सृजित की गई हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8.4 लाख। आगे देखिएगा, स्वामी कोष के लाभार्थी कौन है। तो देखिए, स्वामी कोष के लाभार्थी कौन है। तो साथियों घर खरीदारों। याद रखिए, स्वामी कोष से किसको लाभ मिलता है। तो घर खरीदारों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस शहर ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी ने। आगे देखिएगा, आर्टेमिस चंद्र मिशन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। आर्टेमिस एक चंद्र मिशन है
जिसकी शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। आगे देखिएगा, वर्ल्ड टूर फाइनल्स में 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने वाले विक्टर एक्सेल्सन ये किस देश के हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क के। आगे देखिएगा, पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की मांगों को देखने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने एक समिति गठित की? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने। अभी वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, याद रखना। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब को किसने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, G7 ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में भारत कौशल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के रोजगार योग्य कार्यबल का प्रतिशत कितना है? साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50.3%। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्व अनुमान क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7%। आगे देखिए, यूके, फ्रांस और यूएई ने यूएनएससी में किस देश की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया है? तो याद रखिएगा, भारत के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस देश में नोवादा वाइल्ड फ्लावर को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया है? देखिए, किस देश में नोवादा वाइल्ड फ्लावर को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, यूएसए ने, अमेरिका ने। आगे देखिएगा, यूरोपीय संघ ने किस देश को उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमति जताई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोस्निया को। G7 ने जलवायु हानिकारक प्रदूषण से निपटने में किस देश के साथ 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। आगे देखिए, भारत ने किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अग्नि 5। और ये अग्नि 5 मिसाइल का फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिएगा, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में इसकी नीतियों और कार्यक्रमों के विज्ञापनों पर कितनी राशि खर्च की गई? तो राइट आंसर है 3,723 करोड़ रुपये। आगे देखिए, किस बैंक ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो साथियों राइट आंसर है, देखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक। किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी SWOT अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए ने, अमेरिका। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30%। आगे देखिए, कौन सा राज्य बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का मेजबान है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, केरल। केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, कौन सा राज्य भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का मेजबान है? तो देखिए, कौन सा राज्य है जो भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने किस देश के लिए प्रोग्राम मॉनिटरिंग विथ बोर्ड इन्वायरमेंट को मंजूरी दी है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। आगे देखिए, हाल ही में लॉन्च किया गया कल्याणी फोरेस्टा, ये क्या है? तो देखिएगा, हाल ही में लॉन्च किया गया कल्याणी फोरेस्टा क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ग्रीन स्टील। आगे देखिए इनकोवैक जिसे कोविड के लिए इंट्रानेजल बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत किया गया था, किस संस्था के द्वारा निर्मित है ये? तो याद रखिएगा, भारत बायोटेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए साथियों, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत सिंह। याद रखिए, हरमनप्रीत सिंह ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल सभी लाभार्थियों को किस तारीख तक मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है साथियों दिसंबर 2023 तक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड जी, और इनको नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है, नेपाल। आगे देखिएगा,
एम्परर पेंगुइन जो समाचारों में थे, ये किस क्षेत्र अथवा किस देश के मूल निवासी हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका के। आगे देखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अद्यतन में विसंगतियों का पता लगाया है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। आगे देखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन के तहत एआईसी की स्थापना के लिए अधिकतम कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है 10 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है। आगे देखिएगा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय की। आगे देखिए, क्या है समुद्र शोधिकाम और समुद्र को स्तंभ, जो खबरों में रहे, यानी समुद्र शोधिकाम और समुद्र को स्तंभ क्या है जो अभी हाल ही में खबरों में रहे थे? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, सर्वेयर शिप है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर को। आगे देखिए, हाल ही में सरगम कौशल ने निम्न में से कौन सा खिताब जीता है? ये है सरगम कौशल जी, और इन्होंने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है इन्होंने 2022-23 के लिए सरगम कौशल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा ने निम्न में से किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, माफ करना यार, हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट है, मिसटाइप है, उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मूल के लियो वराडकर निम्न में से किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के, और इन्हीं का नाम है लियो वराडकर, जो भारतीय मूल के हैं। आगे देखिएगा, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस देश के खिलाड़ी काइलियन एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर है फ्रांस के, ये हैं साथियों, याद रखिएगा, काइलियन एम्बाप्पे जिन्होंने गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है, और ये फ्रांस के हैं। ठीक है, हालांकि फ्रांस इस बार फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, हार गई, उप विजेता रही। ठीक है, और विजेता टीम अर्जेंटीना है, याद रखना। हाल ही में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस देश के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना का, और ये है, याद रखिएगा, लियोनेल मेसी, इनको कौन नहीं जानता है साथियों। आगे देखिएगा, ICMR NARFBR यानी नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। चलिए आगे देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगरतला में। आगे देखिएगा, हाल ही में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS, इनमें से किसको जो है भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोर्मुगाओ को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, हाल ही में निम्न में से किस देश ने बाबा रामदेव की फार्मेसी समेत 16 भारतीय फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने। हाल ही में निम्न में से किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो साथियों इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, सोनाक्षी सिन्हा जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सोनाक्षी सिन्हा को। आगे देखिए, IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी किस देश के ऑलराउंडर सैम करन बन गए हैं? तो राइट आंसर है इंग्लैंड के, ये है सैम करन, आप लोगों को पता है। आगे देखिएगा, भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने वाली सानिया मिर्जा निम्न में से कौन सी राज्य की हैं? ये टेनिस वाली सानिया मिर्जा नहीं है, ये फाइटर पायलट वाली सानिया मिर्जा है, इस तरह से दिखती हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रही स्क्रीन पर। हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को निम्न में से किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार के। आगे देखिएगा, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, साउथ अमेरिका का। आगे देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडरें देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केवल 500 रुपये में, ठीक है, 12 सिलेंडर एक साल में देने की घोषणा की है। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने
सर्दियों के दौरान भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीदने के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा, भूटान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भूटान। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। विप्रो ने निम्न में से किस राज्य के खाद्य ब्रांड नीरापारा को खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल के। निम्न में से कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रही स्क्रीन पर। भारत में विजय दिवस हाल ही में निम्न में से किस दिन को मनाया गया? तो साथियों भारत में विजय दिवस जो है ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो साथियों देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, ठीक है, का मेजबान निम्न में से कौन सा शहर रहा? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर को। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निम्न में से किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के, और ये हैं साथियों सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिएगा, हाल ही में निम्न में से कौन सा शहर G20 डेवलपमेंटल वर्किंग ग्रुप बैठक का मेजबान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। आगे देखिए, सन 2022 के हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में निम्न में से कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। याद रखिएगा जर्मनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से किसने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो गोवा का दूसरा एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन किया है? तो याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये हैं मोदी जी, बच्चा भी इनको जानता है। देखिए, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छपा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है अमेरिका में। भारत और इनमें से किस देश के बीच ये संयुक्त सैन्याभ्यास होता है? काजिंद 2022, जो मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ था। याद रखिएगा कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच का ये संयुक्त सैन्याभ्यास है काजिंद 2022 में, ये मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ था, याद रखना। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत और इनमें से किस देश के बीच का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण है? साथियों सूर्य किरण, और सूर्य किरण का 16वां संस्करण 2022 में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नेपाल। हाल ही में भारत को इनमें से किस देश से सभी 36 राफेल विमान प्राप्त हुए हैं, जिसकी आखिरी लैंडिंग 15 दिसंबर 2022 को हुई? तो राफेल भारत ने किस देश से मंगवाया है साथियों? तो याद रखिएगा फ्रांस से। फ्रांस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। निम्न में से किस राज्य के तंदूर लाल चने को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो तंदूर लाल चना किस राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना का। आगे देखिएगा, कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। आगे देखिएगा साथियों, दीना बोलुआटे को निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये है दीना बोलुआटे जी, और इनको जो है साथियों पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पेरू की। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। आगे देखिएगा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों सभी साथी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में
कौन टॉप पर आया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है उर्सुला वान डेर लेयन। आगे देखिएगा, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी। तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़, जो भारत के अभी उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखिएगा, निम्न में से किसे ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है अरुण कुमार सिंह जी को, और ये है अरुण कुमार सिंह जी। आगे देखिएगा, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां पर आयोजित किया गया? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी रोम में। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो साथियों राइट आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 48वां। हाल ही में पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत राष्ट्र समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम में। आगे देखिएगा, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक किया है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 87। आगे देखिएगा, प्रकृति को बचाने के लिए हाल ही में कहां पर COP15 शुरू हुआ है? तो देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनाडा में। हाल ही में भारत कहां पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिजी में। हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। आगे देखिएगा, भारत में चुनावी बांड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे अगले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार लाहोटी जी को, और ये है अनिल कुमार लाहोटी जी। तो साथियों ये दिसंबर महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो मैंने इसी वीडियो में आपको करा दिया। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। और चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, आप लोग सभी साथी जाकर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।